हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्प। कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ 9th हाउस, योर लक लॉर्ड इन ऑल द हाउसेस। हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था 5th हाउस तक। मैं एक्चुअली रिवर्स में चली गई थी इस बार, तो 10th हाउस से 5th हाउस तक का रिजल्ट कवर करा था। अब रिमेनिंग हाउसेस का इस वीडियो में कवर करते हैं। 9th हाउस लॉर्ड, आपका लक लॉर्ड जब 4th हाउस में होता है तो ये क्या दिखा रहा है? आपका भाग्येश आपके चौथे भाव में, अगर ये एक अच्छी स्थिति में, तो आपकी भाग्य आपके एसेट बिल्डिंग में, प्रॉपर्टी में, लिविंग कंफर्ट में एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। लेकिन अगर ये एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो सबसे पहले आपकी भाग्य, क्योंकि चौथा भाव आपके होम एनवायरनमेंट का है, आपके इमोशनल एनवायरनमेंट का है, तो कुछ घर में ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आपको अपने घर में अच्छा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से भाग जाओ। क्यों? आपकी मनोस्थिति गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आपकी भाग्य यहाँ पे साथ नहीं दे रही है। तो ऐसे में श्री कृष्ण भगवान की उपासना आपको बहुत फलेगी, अगर आपका भाग्येश चौथे भाव में एक अच्छी स्थिति में नहीं है। अब बात करते हैं जब भाग्येश आपका तीसरे भाव में होता है। भाग्य का स्वामी पराक्रम के घर में, मतलब आपकी लक का कनेक्शन आपके एफर्ट से है। अगर ये एक अच्छी स्थिति में है तो ये दिखता है कि आपने एफर्ट लिया और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मेहनत करने की देर थी, मेरे इनिशिएटिव लेने की देर थी, ये काम तो हो ही जाना था। तो आपकी भाग्य आपको कंफर्म कर रही है बार बार कि एवरी टाइम यू आर गोइंग टू टेक सम एफर्ट, यू आर गोइंग टू हिट योर गोल। लेकिन अगर ये भाग्येश एक अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में नहीं है तो आपको आपकी भाग्य को उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये सिबलिंग का भी हाउस है, आपके भाई बहनों का। तो अगर ऐसे में ये एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है आपके भाई बहनों को, आपके सिबलिंग को आपकी इतनी ज़रूरत पड़े, उनकी ऐसी स्थिति हो कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत पराक्रम करना पड़ रहा है इनको लेकर, इनको सपोर्ट करने में मेरे बहुत एफर्ट्स जा रहे हैं। लेकिन ये आपका प्रारब्ध है, तो आप करते भी हो, आपकी मानसिकता भी होती है और आपकी स्थिति भी ऐसी होती है कि आप उस चीज़ को चूज़ करते हो। अब बात करते हैं जब नवमेश आपका दूसरे भाव में होता है। दूसरा भाव क्योंकि कुटुंब है, धन है, और ये हमारा प्रेजर्वेशन का हाउस है। यहाँ पे हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ का जो कारक है वो है गुरु, और यहाँ पे काल पुरुष की जन्मपत्री में आती है वृष राशि। अब ऐसे में अगर भाग्येश एक अच्छी स्थिति में है तब तो आपकी फैमिली में, आपके कज़न्स, एक्सटेंडेड फैमिली, जो लोग भी, आपका जो कुटुंब है, उन सब से आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। और रही महालक्ष्मी की कृपा के बाद तो वो आप पे बनी रहती है। तो ऐसा होता है कि धन को लेकर आपको ज़्यादा कोई ऐसी चिंता नहीं करनी पड़ती है। आप कभी स्टार्व नहीं करने वाले हो। आपकी बेसिक नीड्स, आपका बेसिक कंफर्ट विल ऑलवेज बी टेकन केयर। तो ऐसे में आपके मन को एक मैसेज मिल रहा होता है दैट आई एम सिक्योर, आई एम प्रिजर्व्ड। लेकिन अगर यही नवमेश एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में ये होता है कि धन के मामलों में आपकी भाग्य आपका साथ नहीं दे रही है, या फिर आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो, आपकी ऐसी मानसिकता है कि आप अपने धन का नाश खुद ही से कर देते हो। तो अगर आपकी भाग्य लक्ष्मी को लेकर प्रभावित हो गई है तो ऐसे में आप विष्णु भगवान का स्मरण करें, उनकी उपासना करें और उनको ही बोलें कि आपको एक सही दिशा दिखाएं, आपको कॉन्शियस एक्शन दें, जिससे आपका नया कर्म, आपकी नई भाग्य को जन्म दे और आप एक सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे भी बढ़ो और साथ में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो। अब बात करते हैं जब भाग्येश लग्न में होता है। भाग्येश अगर लग्न में है तो जातक के अंदर एक आत्मविश्वास अच्छा होता है कि मैं अपने से अपनी भाग्य को बना लूँगा। और कई बार मैंने देखा है कि अगर भाग्येश एक शुभ ग्रह की राशि में है तो नेटिव पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता है और वो जीता भी है। भाग्येश अगर लग्न में पीड़ित है तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपके फादर के साथ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब रिजल्ट कर सकता है और ये आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य पिता का कारक है और लग्न में उच्च का हो जाता है, तो सूर्य की रेमेडी करने से जो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती जा रही हैं ओवर द पीरियड, आपके और आपके फादर के बीच में, आपके गुरु के बीच में, किसी गाइड के बीच में, जैसे कभी होता है कि किसी ने हमको बहुत गाइड करा, एक दिन उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हो गई और आपका रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़राब हो गया।
तो ऐसे में अक्सर मैंने देखा है कि नवमेश लग्न में पीड़ित होता है। या आपके फादर मान लीजिए आपकी तरफ सपोर्टिव भी हैं, आपके रिलेशंस उनके साथ हेल्दी भी हैं, बट वन फाइन डे समथिंग हैपन्स, कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ कि उसके बाद से आप और आपके फादर कुछ टाइम के लिए बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लैश हो जाता है। तो ऐसे में सूर्य का उपाय ज़रूर करें और सूर्य नारायण का स्मरण करके आपके मन में जो भी है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी भाग्य आपका साथ नहीं दे रही है, तो अगर आप सूर्य नारायण का स्मरण करके उनसे कुछ भी कहते हो और उनकी उपासना करते हो तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, अगर भाग्येश लग्न में पीड़ित हो रहा है तो आपकी मानसिकता, आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है विच इज़ डिमांडिंग रिकरेक्शन, और अगर आप उसको रिकरेक्ट नहीं करते हो तो वो ब्लॉकेजेस की तरह सर्व करेंगे व्हेन इट कम्स टू रियलाइजिंग योर लक फैक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर भाग्येश आपके लग्न में है तो नेटिव के अंदर वो आत्मविश्वास होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसको ऐसा लगता है कि मैं खुद से अपनी भाग्य को जगा सकता हूँ, बना सकता हूँ, क्योंकि वो भी उन्होंने अर्न करा है, ये भी उनका प्रारब्ध है कि वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। तो एक सकारात्मक सोच के साथ और एक बैलेंस थिंकिंग के साथ ऐसे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर भाग्येश की स्थिति लग्न में अच्छी है तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति होती है जहाँ तक एक अच्छा जीवन जीने योग्य होता है, और उसको हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस मिलता है अपनी लाइफ में, जैसे कि उनकी वर्क लाइफ भी अच्छी है, पर्सनल लाइफ भी अच्छी है। ऑफ कोर्स हमें कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एक एस्पेक्ट को लेकर हम यहाँ डिडक्शन नहीं दे सकते, ना देना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर हम इस प्लेसमेंट की बात करें, अगर भाग्येश की स्थिति लग्न में अच्छी है तो जातक कुछ इस तरह का सकारात्मक जीवन जी सकता है। अब बात करते हैं जब भाग्येश द्वादश भाव में होता है। अब ऐसे में आपकी भाग्य विदेश से जुड़ रही है, आइसोलेशन से जुड़ रही है, आप सॉलिट्यूड में जाना पसंद करोगे। क्यों? जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप बहुत कुछ ऐसा कर पाते हो या बहुत कुछ आपको इस तरह से एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि वहाँ पे आप अपने लक फैक्टर को महसूस कर पाते हो। जैसे मैंने कई बार देखा है कि अगर भाग्येश डिसेंट स्टेट में है 12th हाउस में, तो नेटिव जब फॉरेन लैंड्स जाता है, घर से दूर जाता है, भ्रमण करता है और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता है, तो उसकी लाइफ में एक अच्छा खासा प्रोग्रेशन आता है। लेकिन अगर वो स्टक हो जाए, वो अपने स्थान को छोड़ना ही ना चाहे, देन इट इज़ मोर लाइक अ डेथ टू हिम। तो अगर आपका भाग्येश द्वादश भाव में है तो आप भ्रमण करिए, ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करिए, तब जाके आपका भाग्य जगता है। कई बार देखा कि जिन लोगों का भाग्येश द्वादश भाव में पीड़ित था, वो ये कहेंगे कि मैं तो यार किसी की हेल्प नहीं करता, मुझे तो नहीं समझ में आता, पीपल शुड हेल्प देमसेल्व्स। तो क्योंकि ये पीड़ित है तो ऐसी भावना हो सकती है, लेकिन ये जो भावना है इट्स मोर लाइक अ ब्लॉकेज व्हेन इट कम्स टू रियलाइजिंग योर फॉर्च्यून। तो अगर आप ऐसी मानसिकता रखते भी हैं तो उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करिए। जो पुण्य भावना से करा हुआ दान है वो नवम और द्वादश दोनों ही भाव में आता है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे गुरु की राशियाँ और गुरु उदार है। तो अगर ये पीड़ित है सो इट कैन ब्लॉक यू, इट कैन रिफ्रेन यू फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जो द्वादश भाव यहाँ पे हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपका भाग्येश आपको ये बता रहा है कि आप जब ये चीज़ करेंगे तब आपका लक फैक्टर आपका साथ देगा, और अगर आप उसको करेंगे ही नहीं, सो यू कैन जस्ट कीप इनवाइटिंग दैट स्टेट ऑफ मिजरी। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं जब आपका भाग्येश एकादश भाव में है। अब ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर हम सिर्फ प्लेसमेंट की बात करें, ये ना देखें कि भाग्येश पीड़ित है या एक अच्छी अवस्था में। नवमेश अगर एकादश भाव में है तो ये क्योंकि नेटवर्क का स्थान है, तो आपको लोगों के बीच में जब आप रहते हो तो आपको उनसे लाभ प्राप्त होता है। कोई ना कोई है जिसका सपोर्ट, जिसकी हेल्प आपको कभी ना कभी आपकी लाइफ में मिलती रहेगी, जहाँ पे आपको असिस्टेंस की, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी। सो somebody can just come forward and help you with something which is more important when it comes to your gains. अब अगर भाग्येश एकादश भाव में एक अच्छी स्थिति में है तो एज आई सेड कि लोग आगे आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि वी कैन नॉट गो वेरी फार विदाउट पीपल सपोर्ट। एवरीबडी, इवन द मोस्ट इंडिपेंडेंट and very progressive people will need that assistance and support from people in various verticals of their lives.
तो ज़्यादा लाभ कमाने के लिए लोगों का साथ ज़रूरी है। इसीलिए जो गेंस का भाव है वो आपके नेटवर्क का भी है। मान लीजिए आपको नेता बनना है, लीडर बनना है, तो ऐसे में आपको लोगों का सपोर्ट उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर नवमेश आपका एक अच्छी स्थिति में एकादश भाव में है तो आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भाग्येश का कनेक्शन अब यहाँ पे एकादश भाव से है और आपकी भाग्य जग रही है लोगों के साथ, लोगों के सपोर्ट से। तो ये एक एंगल है। लेकिन अगर यहीं पे पीड़ित हो जाए तो होगा ये कि आपके लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच में रहें, अपना नेटवर्क फॉर्म करें। आपके लाइफ में ऐसी कई बार सिचुएशंस आएंगी जब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी मदद की। लेकिन हो सकता है आपको कई बार ऐसा लगे कि आई एम वेरी क्लोज टू गेटिंग देयर सपोर्ट, देयर हेल्प, बट दे मे नॉट हेल्प यू। जैसे कई बार किसी इलेक्शन में कोई नेता बहुत होपफुल है कि ही विल बी एबल टू विन, बट वो नहीं कर पाता। तो ऐसे में नवमेश अगर एकादश भाव में है तो नेता बनाने योग्य आपको बना तो रहा है, उस स्पेस में रख तो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू विक्ट्री दैट इज़ वे यू स्टार्ट फीलिंग। तो ऐसे में आप शनि ग्रह का उपाय ज़रूर करें। भाग्येश अगर एकादश भाव में है तो ऐसे में अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एज अ बैंकर काम करते हैं, एज एन अकाउंटेंट काम करते हैं, CA, तो ये आपके लिए बहुत आपको फलता है। तो ये सारी फील्ड्स आपको बहुत फलती हैं क्योंकि वित्तीय क्षेत्रों में आपका सिक्का बहुत अच्छे से काम कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।